कोर्ट कचहरी से आमतौर पर हर कोई दूर रहना चाहता है, लेकिन कोर्टरूम ड्रामा की फिल्में और सीरीज लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। यही वजह है कि ओटीटी पर मामला लीगल है, इलीगल और गिल्टी माइंड जैसी सीरीज बेहद पसंद की गई। इसी लिस्ट में एक और सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका सीजन 4 फाइनली कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले हर वीक में एक एपिसोड इसका आ रहा था, जो हॉटस्टार की पुरानी आता था, जो पर्सनली मुझे बहुत ऑड लगती है। इसलिए मैंने सारे एपिसोड आने के बाद इस सीरीज को देखा। तो कैसी ये सीरीज, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सीजन को देखने के लिए आपको पिछले तीनों सीजन देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी सीजन की अपनी अपनी अलग कहानी है। अब सीजन 4 है, मतलब इसके लीड एक्टर्स को तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे अपने वकील साहब माधव मिश्रा, प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, जो एक मस्त मौला और शुद्ध विचार वाले व्यक्ति हैं। क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन शहर के मशहूर सर्जन राज, प्लेड बाय मोहम्मद जीशान अयूब, के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी पत्नी अंजू से अलग हो चुके हैं, प्लेड बाय सुरवीन चावला। मगर दोनों अपने सामने के फ्लैट में रहते हैं, जिससे अपनी बेटी की देखभाल कर सकें, क्योंकि उनकी बेटी किसी सिंड्रोम से पीड़ित है। उनकी बेटी की देखरेख की जिम्मेदारी रोशनी पर है, जिसका राज के यहाँ आना जाना लगा रहता है, जिससे कुछ ही समय बाद राज का और रोशनी का अफेयर हो जाता है। और एक दिन अचानक से रोशनी का मर्डर हो जाता है, जिसका आरोप राज पर लगता है, और राज को बचाने की जिम्मेदारी है वकील माधव मिश्रा पर। अब क्या रोशनी का खून राज ने किया है या कातिल कोई और ही है, ये सब पता लगाने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके 8 एपिसोड हैं। अब इस सीरीज को देखने के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी सीरीज है, जो अपने बिल्डअप में ज्यादा टाइम नहीं लेती है, जिस कारण पहले एपिसोड में ही आप कहानी से कनेक्ट कर जाओगे। एपिसोड बाय एपिसोड नए खुलासे होते रहते हैं, जिसका सस्पेंस लास्ट तक बनाकर रखा गया है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई लोग सबके घेरे में आते रहते हैं। जहां एक और मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर एक बीमारी से जूझ रही बच्ची की परवरिश। सीरीज का स्क्रीन प्ले एकदम कसा हुआ है, जैसे पिछले तीनों सीजन में हमने देखा था, जिससे ये लास्ट तक और एंगेजिंग बनती चली जाती है। फिल्म में कई सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको देखने में बहुत मजा आएगा। एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग को रेट करना मतलब उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाने जैसा है, क्योंकि यार वो एक ऐसे एक्टर हैं जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ उनकी पत्नी बनी खुशबू आत्रे का काम भी अच्छा है, स्पेशली उनके और पंकज त्रिपाठी के बीच नोकझोंक थोड़ा अटेंशन अपनी ओर जरूर खींचते हैं। राज की पत्नी के रूप में सुरवीन चावला का किरदार बहुत अच्छा है। श्वेता वासु प्रसाद का पीड़ित की ओर से आक्रामक रवैया देखने लायक था। ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज है। अपने पिछले तीनों सीजन्स की तरह डायरेक्टर रोहन सिप्पी ने कहानी को भावनात्मक और कानूनी ड्रामा देने के बीच संतुलन भी बनाए रखने की कोशिश की है। कोर्टरूम के फेस ऑफ के डायलॉग बहुत ही शानदार हैं, और हाँ, कुछ ट्विस्ट और टर्न्स को और मजबूत किया जा सकता था। मेरी तरफ से क्रिमिनल जस्टिस को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की, तो फिल्म में कुछ जगह पर गालियां सुनने को मिल जाती हैं, इसलिए आप ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो जाकर देखो, और मुझे बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।